नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, जनवरी 2024 से जैसे हमारा डीएडीआर बढ़ के 50% हुआ, पेंशनर को मिलने वाले एक अलाउंसेस में बढ़ोतरी हुई है 1688 रुपए की। जी हां, हर महीने 1688 रुपए की। लेकिन इसका भुगतान अभी तक पीसीडीए ने किया नहीं है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, किनको लागू है, क्या है ये अलाउंस। और साथ ही साथ दोस्तों, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी का केस खारिज होने के बाद अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह केस कब तक जाएगा। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा था, माननीय हाईकोर्ट ने आगे का रास्ता भी दिखाया था कि आगे आपको कैसे आगे बढ़ना है। जी हां, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ ओआरओपी की एक बड़ी विसंगति को लेकर ऊपर लेवल में चर्चा चल रही है। इस विसंगति का निपटारा हो सकता है और पेंशन में कुछ पेंशनर्स को बढ़ोतरी मिल सकती है। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आपका अगर बेसिक पे में परिवर्तन हो जाए तो आपका किन किन विषयों का, किन किन चीजों को लेकर के एरियर बनता है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बकायदा पीओआर का लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर के आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, गुड न्यूज। ओआरओपी के एक अहम विसंगति को दूर करने को लेकर मंत्रालय में चर्चा। जी हां दोस्तों, ऊपर लेवल में चर्चा चल रही है। जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला ओआरओपी को लेकर के, तब पेंशनर को जवाब दिया गया कि इसका अभी ऊपर लेवल में चर्चा चल रहा है और ये जब निपटारा हो जाएगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी, आपको पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। जी हां, और जो रिप्लाई आया था, ये सामने वो रिप्लाई देख पा रहे हैं जो पीसीडीए ने पेंशनर को दिया है। अब इस रिप्लाई में जैसे आप देखिए, पेंशनर को कहा गया है, in this regard it is intimated that revision of pension under OROP scheme is restricted with respect to maximum terms of engagement mentioned in appendix X of circular 555, यानी कि ये सर्कुलर OROP 1 का सर्कुलर दोस्तों, with respect to honorary lieutenant and honorary captain is 30 years. Therefore, revision of pension is restricted up to 30 years of qualifying service only. This issue is under consideration at appropriate level as and when any clarification received in this regard, the same will be communicated to all concerned and necessary revision of pension may be carried out accordingly. इसका मतलब ये बनता है दोस्तों कि जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन को मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस फिक्स करने की वजह से जो नुकसान हुआ है, उस विसंगति को दूर करने को लेकर के विचार विमर्श चल रहा है। जैसे ही इसका कोई डिसीजन लिया जाएगा, पेंशन में बढ़ोतरी होगी, आपका पेंशन बढ़ा भी दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर भी दिया जाएगा। दोस्तों, ये एक बड़ी विडंबना है। मान लीजिए कोई सूबेदार मेजर साहब, वो अगर रिटायर हो जाएं 32 साल की सर्विस में, तो उनको 32 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से ही ओआरओपी में फायदा मिलेगा। लेकिन उन्हीं सूबेदार मेजर साहब को अगर खुदा ना खास्ता रिटायरमेंट के समय में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का रैंक मिल जाए और वो रिटायर हो जाए, तो उनको ओआरओपी में 30 साल के हिसाब से बढ़ोतरी मिलेगा। तो ये कहां का न्याय है, कहां का तरीका है? फिर सूबेदार मेजर साहब ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बने ही क्यों? फिर अगर उनको लेंथ ऑफ सर्विस का फायदा ही ना मिले तो बने ही क्यों? इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी विसंगति है जिसको दूर करना जरूरी है। तो इसको लेकर के एक पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये विसंगति दूर हो जाए। हालांकि बाकी भी बहुत सारे विसंगतियां हैं जो ओआरओपी में अभी भी हैं, तो उनको भी दूर करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वाह, 8 साल बाद पेंशनर को बोनस, लीव, एंट्री पे सबका एरियर का भुगतान हुआ। समझें, अगर बेसिक पे बढ़ता है तो क्या क्या मिलता है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पीएओआर का एक लेटर दिखाऊंगा। उस लेटर को देखने के बाद फिर समझते हैं कि आखिर आपका बेसिक पे बढ़ता है तो क्या क्या चीजें आपको बढ़ोतरी के तौर पे मिलते हैं, उसको देखते हैं। दोस्तों, पीएओआर का ये 25 नवंबर 2024 का चिट्ठी है, डीएससी का पीएओआर का, और ये पेंशनर को ईमेल के जरिए भेजा गया, फैमिली पेंशनर को। उन्होंने मुद्दा उठाया था, उनके कई सारे चीजें पेंडिंग थे। सातवां पे कमीशन का, उनका पुराना बोनस का पैसा, एंट्री लेवल पे का पैसा, एमएससीपी का पैसा, ओपीटी फिक्स का मैटर, तो ये सारी चीजें जब पेंडिंग थी तो उन्होंने एक ग्रीवेंस डाला था कंबाइंडली।
तो देखिए उनको पीएओआर ने क्या जवाब दिया और साथ ही साथ उनका एरियर भी क्रेडिट कर दिया, जी हाँ, अभी नवंबर के महीने में। और देखिए मुद्दे क्या क्या थे, पहले था एंट्री पे प्लस 7वां सीपीसी का एरियर और बोनस। इनको जवाब दिया गया एडजस्टेड ऑलरेडी एंड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,31,938 वाज अफोर्डेड इन एनओकेस बैंक अकाउंट, और ये 2022 में ही भुगतान कर दिया, ये इनको जानकारी दी गई है। आगे देखिए सेकंड जो पॉइंट था वो था एमएससीपी नाइक ग्रेड का, एन अमाउंट ऑफ 14,581 ऑन अकाउंट ऑफ एमएससीपी अपग्रेडेशन एंड फाइनल लिव इनकेसमेंट एज पर द एमएससीपी फिक्स्ड पे हैज बीन पेड टू द सेम बैंक अकाउंट इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024। ये देखिए ये 14,581 रुपए अभी नवंबर के महीने में उनको भुगतान कर दिया गया लिव इनकेसमेंट का और एमएससीपी का। आगे दिखाऊंगा मैं, उसका कैलकुलेशन भी है। और क्लासिफिकेशन पे के बारे में उन्होंने क्लास पे का भी पूछा था, क्लासिफिकेशन पे इज नॉट एडमिसिबल टू डीएससी पर्सनल, यानी कि डीएससी में क्लास पे लागू नहीं है, ये उनको जवाब मिला। और ओपीटीविक्स के बारे में भी, वो चूंकि जुलाई 2016 के रिटायरी थे तो उनको उनका जो कंडीशन पड़ रहा था वो ओपीटीविक्स का उनको फायदा नहीं मिल रहा था, तो वो जवाब दिया गया है। अब देखिए इनका जो कैलकुलेशन शीट आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए उनको एंट्री लेवल पे से लेकर के सभी का जो है यहाँ पर कैलकुलेशन दिया गया है। यहाँ देखिए यहाँ पर 86,724 रुपए और 7वां पे कमीशन सेकंड एमएससीपी नाइक ग्रेड 1 जनवरी 2016 से, ये देखिए ये जो एडजस्टमेंट है इसका यहाँ पर कैलकुलेशन दिया गया। और 3 नंबर में एरियर ऑफ इनकेसमेंट फाइनल, यानी कि जो फाइनल इनकेसमेंट होता है लिव इनकेसमेंट, उसका एरियर, ये देखिए ये एरियर कैसे बना वो आगे समझाऊंगा आपको। और साथ ही साथ बोनस जो 2015-16 का उनको बोनस मिलना था उसका भी 6,908 रुपए। तो सारा चीजें जब प्लस माइनस करने के बाद टोटल जो उनका एरियर बन रहा था वो बन रहा था 14,581 रुपए, जो कि आप यहां पर देखेंगे तो दिस अमाउंट विल बी पेड इन नवंबर 2024 यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों जब पुरानी चीजें उनकी छानबीन हुई, पूरा चीजें चेक किया गया तो उनका 14,581 रुपए बैलेंस था, जो अभी नवंबर के महीने में उनको पेंशनर को भुगतान हो भी गया है। तो ये जानकारी पेंशनर से मिली है दोस्तों। अब आपको समझाता हूं बेसिक पे, यानी कि आपके सर्विस के दौरान का पेमेंट, अगर उसमें बढ़ोतरी हो जाए, जैसे आपको अगर एमएससीपी लागू हो जाए या एसीपी लागू हो जाए तो आपका बेसिक पे में बढ़ोतरी हो जाता है। आपका अगर एंट्री लेवल पे लागू हो जाए तब भी आपका बेसिक पे में बढ़ोतरी हो जाए। मैं पेंशनर की बात कर रहा हूं, पेंशन आने के बाद भी ये चीजें लागू हो जाती हैं। और मान लीजिए आपका पुराना कुछ छोटा हुआ था, जैसे कि आपका स्टेपिंग अप का केस छूटा हुआ था, वो पेंशन आने के बाद में एडजस्ट हो जाता है, तब भी आपका बेसिक पे में बढ़ोतरी होती है, जो कि सर्विस के दौरान का पेमेंट है। यानी कि अगर आपका बेसिक पे में दोस्तों बढ़ोतरी हो जाए तो आपको और भी कई सारी चीजों में फायदा मिलता है, जैसे कि आपका ग्रेच्युइटी का कैलकुलेशन में फायदा मिलता है, ग्रेच्युइटी का भी डिफरेंस का अमाउंट बनता है, क्योंकि ग्रेच्युइटी भी आपका पुराना जो सर्विस के दौरान का बेसिक पे है उसके ऊपर निर्भर होता है। दूसरा, आपका लिव इनकेसमेंट में भी फायदा मिलता है, जैसे इन पेंशनर को मिला अभी जिनका मैंने लेटर दिखाया, तो लिव इनकेसमेंट में भी आपका बेसिक पे के हिसाब से लिव इनकेसमेंट दोबारा से आपका हो करके उसका भी एरियर आपको दोबारा मिल सकता है अगर बेसिक पे में बढ़ोतरी हो जाए तो। साथ ही साथ कम्यूटेशन में भी बढ़ोतरी मिलता है, यानी कि दोस्तों जिन भी चीजों का कैलकुलेशन आपका बेसिक पे को लेकर होता है वो सभी चीजों का आपको एरियर मिलता है अगर आपका पेंशन आने के बाद बेसिक पे रिवाइज हुआ है तो। दोस्तों चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इक्वल एमएसपी का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्या कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने? 15,500 के केस के लिए अब कितना टाइम बचा है? जी हां दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का, पहले आपको मैं जजमेंट का कॉपी दिखा के उसमें जो माननीय हाई कोर्ट ने जो अपना फाइनल जजमेंट का लाइन में जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी उसको समझाना चाहूंगा। कहीं ना कहीं माननीय हाई कोर्ट ने यह कहा था इनडायरेक्टली कि सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। जी हां, मैं क्यों बोल रहा हूं, चलिए पहले माननीय हाई कोर्ट का आदेश का कॉपी देखते हैं। दोस्तों माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का इक्वल एमएसपी के ऊपर जो फाइनल जजमेंट आया था 30 सितंबर 2024 को, ये वो जजमेंट का कॉपी है जिसमें आप देख पा रहे हैं एक केस है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, और दूसरा केस आपको नीचे दिखाऊंगा दोस्तों, ये देखिए एसपी सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों दोनों पक्ष का जो केस था वो इक्वल एमएसपी को लेकर था, इसीलिए इन केसेस को कंबाइन कर दिया गया था। दोनों केसेस को कंबाइन करके एक ही साथ सुनवाई की गई थी। अब दोस्तों माननीय कोर्ट ने हालांकि इस जजमेंट में केस को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जजमेंट में माननीय कोर्ट ने आगे का रास्ता भी दिखाया है। पूरी सुनवाई के दौरान माननीय कोर्ट ने जो छठा के पे कमीशन, 7वां पे कमीशन का यहाँ रेफरेंस दिया, और जितनी भी बातें, जितनी भी दलीलें रखी गई और डिस्कशन हुआ है वो कहीं ना कहीं जेसीओ जोहार के पक्ष में ही था, लेकिन फिर भी माननीय कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया।
और दोस्तों एक चंडीगढ़ हाईकोर्ट का एक केस का रेफरेंस देते हुए इस केस को खारिज किया गया, लेकिन माननीय कोर्ट ने जो अपना फाइनल जजमेंट का लाइन में जो सेंटेंसेस लिखे हैं, जो बातें कही हैं, वो कहीं ना कहीं आगे का रास्ता दिखाती हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको वो सेंटेंस समझाता हूं। ये देखिए, ये जो 17 नंबर पैराग्राफ में आपको दिख रहा है माननीय कोर्ट का जजमेंट, देखिए, अकॉर्डिंगली वी फाइंड नो मेरिट इन द प्रेजेंट पिटिशंस एंड द सेम आर डिसमिस्ड। यानी कि पहले सेंटेंस में माननीय कोर्ट ने दोनों पिटिशन को डिसमिस कर दिया। अब देखिए आगे का रास्ता क्या दिखाया माननीय कोर्ट ने। This shall, however, not preclude the petitioners from making a representation in this regard to the concerned authority। यानी कि ये जो जजमेंट है हमने जो डिसमिस किया है, ये उनको आगे और इस केस को रिप्रेजेंटेशन करने में, आगे और केस को ले जाने में नहीं रोकेगा। देखिए, which may consider the representation of the petitioners remaining uninfluenced by the present order। यानी कि इस ऑर्डर से आगे अगर उनको कोई रिप्रेजेंटेशन रखना है, आगे और कोई केस करना है, तो उसको ये ऑर्डर जो है इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यानी कि माननीय कोर्ट ने सीधे सीधे लहजों में बेशक ना बोला हो, लेकिन इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो आप सबने देखा अभी कि माननीय हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली ये कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। अब दोस्तों ऐसे में अब आपको बताता हूं कि अभी जो जजमेंट आया है उसका 60 दिन कंप्लीट हो चुका है, 60 डेज हो चुका है, और 90 दिन के अंदर अंदर केस फाइल करना होता है सुप्रीम कोर्ट में। 90 दिन का समय होता है पिटीशन फाइल करने का। हालांकि उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर जो डिले है उसको काउंटडाउन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर 90 दिन के अंदर करें तो सीधा सीधा केस फाइल किया जा सकता है। अब ऐसे में जो दो पक्ष थे हमारे, एक वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और दूसरा भी एक पक्ष था, तो दोनों पक्षों में ने अभी तक जो जानकारी दी है वो पिटीशन फाइल करने वाले हैं, लेकिन अभी तक ठोस जानकारी ये नहीं मिली है कि पिटीशन तैयार हो गया या फाइल कर दिया गया है। लेकिन दोनों पक्षों ने जानकारी, जैसे कि सोशल मीडिया से सामने आई थी, दोनों पक्ष जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने वाले हैं, और केस फाइल किया भी जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हमें हमारे जवान जेसीओस को न्याय मिल सकता है। क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे रिगर्स ऑफ लाइफ को कंपेंसेट करने के लिए दिया गया है। जी हाँ, यानी कि जीवन की कठिनाइयों का मुआवजे के तौर पे दिया गया है, तो इसका इक्वल होना जरूरी है। तो हम आशा करते हैं बहुत जल्दी हमारा 90 दिन के अंदर अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 50% डीए होने पर पेंशनर को सीएए 6750 से बढ़ा करके 8438 कर दिया है। एरियर मिलेगा जनवरी 2024 से, पर भुगतान कब? जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हमारा डीएडीआर 50% हो गया जनवरी 2024 से, एक अलाउंस में बढ़ोतरी हुई है जो पेंशनर को मिलने वाला अलाउंस है। और दोस्तों ये अलाउंस है सीएए, यानी कि कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस। ये अलाउंस उनको मिलता है जो 100% डिसेबल्ड सोल्जर होते हैं, उनको अटेंडेंस अलाउंस के तौर पे ये पैसा मिलता है, जिसकी बढ़ोतरी जनवरी 2024 से हो चुकी है। ये अभी 8438 हो गया है, जो पहले 6750 था। लेकिन आदेश जारी होने के बावजूद भी पीसीडीए ने अभी तक भी उसका भुगतान नहीं किया है। ये सामने जो आदेश देख पा रहे हैं आप पेंशन मंत्रालय का दोस्तों, जो कि 18 सितंबर 2024 का आदेश है, और इस आदेश में आप देखेंगे एनहांस्ड ऑफ कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस क्लियर लिखा हुआ है। और देखिए जैसे ही 50% हमारा डीएडीआर हो गया 46% से बढ़ करके, हमारा कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस 6750 से 8438 कर दिया गया है, जिसमें 1688 रुपए की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। और ये आदेश सितंबर में ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पीसीडीए ने इसका भुगतान नहीं किया है, जिसमें बहुत सारे अफेक्टेड जो पेंशनर हैं जिनको ये अलाउंस मिलता है वो अभी इंतजार कर रहे हैं। हर महीने का 1688 रुपए का बढ़ोतरी, वो भी उन पेंशनर की बढ़ोतरी जो 100% डिसेबल्ड हैं। तो इसमें देरी नहीं होना चाहिए। अब आदेश जारी हो चुके हैं, और जब से ये अलाउंस लागू है उसका भी अभी निकल करके 11 महीने खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पीसीडीए ने इसका भुगतान नहीं किया है। तो हमारी अपील है पीसीडीए से कि अब पेंशन मंत्रालय का आदेश आपको मिल चुका है, निकल चुका है, तो आप इसका भुगतान जल्दी से पेंशनर्स को कर दें। जो भी एरियर जनवरी से लेकर अभी तक का बनता है उसका भी भुगतान जल्दी से हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।